हरे कृष्णा। क्या आप जानते हैं कि वृंदावन के लाडले श्री राधा रमन लाल जी प्रकट कैसे हुए थे? चलिए आज सुनाते हैं आपको एक अद्भुत संत श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी की लीला। भगवान श्री कृष्ण की नित्य लीलाओं में गोपाल भट्ट गोस्वामी गुण मंजरी है। आज अगर हम वृंदावन में अनेक लीला स्थलियों का आस्वादन करते हैं तो उसमें हमारे षट गोस्वामियों का प्रमुख योगदान है, जिसमें से एक है श्रील गोपाल भट्ट गोस्वामी। उनके पिता का नाम व्यंकट भट्ट था और चाचा का नाम पेरुमल भट्ट और तिरुमल भट्ट था। वे सभी भगवान के महान भक्त थे। चैतन्य महाप्रभु जब दक्षिण भारत की यात्रा में गए थे तब उन्होंने कावेरी नदी में स्नान कर रंगनाथ जी के दर्शन किए। जब उन्होंने रंगनाथ जी के दर्शन किए तब उनके अंदर भाव प्रकट हो गया और वे भाव विभोर होकर नृत्य करने लगे। तब सारे लोग मंदिर में भगवान के विग्रह को छोड़ चैतन्य महाप्रभु को देखने लगे और वहां के जो पुजारी थे व्यंकट भट्ट, जो कि गोपाल भट्ट गोस्वामी जी के पिता थे, वो भगवान की आरती कर रहे थे और आरती करते करते चैतन्य महाप्रभु को देखने लगे। मतलब आरती कर रहे हैं भगवान के विग्रह की, किंतु देख रहे हैं चैतन्य महाप्रभु को। अचंभित, जब भगवान स्वयं सामने नृत्य कर रहे हो तो विग्रह की ओर किसी का ध्यान कैसे जाएगा। तब व्यंकट भट्ट ने चैतन्य महाप्रभु से आग्रह किया कि आप हमारे घर आकर प्रसाद ग्रहण करने की कृपा करें। महाप्रभु ने उनका निमंत्रण स्वीकार किया। जब महाप्रभु व्यंकट भट्ट जी के घर गए तो उनके बेटे कौन थे? गोपाल, यानी कि गोपाल भट्ट गोस्वामी, जो उस समय 12 वर्ष के थे। जब गोपाल ने महाप्रभु को प्रणाम किया तब वे मूर्छित हो गए और उठे ही नहीं। फिर महाप्रभु ने अपने श्री कमल चरण उनके मस्तक पर रखा, तब वे उठे और भाव विभोर हो गए। चैतन्य महाप्रभु श्री व्यंकट भट्ट के घर चातुर्मास के 4 महीने रुके। इन 4 महीनों में गोपाल ने चैतन्य महाप्रभु की अथक सेवा की। 24 घंटे वो महाप्रभु के साथ ही रहते और इस तरह महाप्रभु ने गोपाल को बहुत सारी शिक्षाएं दी और कृष्ण भक्ति भी दी। जब चैतन्य महाप्रभु 4 महीने के बाद जा रहे थे तो उन्होंने गोपाल को आज्ञा दी कि तुम यहीं पर रहो और घर पर ही रुककर अपने माता पिता की सेवा करो, क्योंकि तुम्हारे माता पिता वैष्णव है तो तुम्हें उनकी सेवा करनी चाहिए। हाँ, एक बात ध्यान रखना कि विवाह मत करना, और जब तुम्हारे माता पिता शरीर त्याग दें तब तुम वृंदावन चले जाना। 20 वर्षों के बाद जब गोपाल के माता पिता देह त्यागने वाले थे तब उन्होंने गोपाल को बोला कि वो जो सन्यासी आए थे तुम उनकी आज्ञा का पालन करो। ऐसा कहकर जब उनके माता पिता ने देह त्याग दिया तब गोपाल वृंदावन चले गए। जब गोपाल भट्ट गोस्वामी जी वृंदावन पहुंचे तो चैतन्य महाप्रभु के दर्शन के लिए व्याकुल हो गए और सबसे पूछने लगे कि कहाँ है चैतन्य महाप्रभु। तब उनकी भेंट हुई रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी से। तब रूप गोस्वामी ने गोपाल को पहचान लिया, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु ने पहले से ही कह दिया था रूप गोस्वामी को कि मेरा एक शिष्य आएगा और तुम्हें उसका ध्यान रखना है। तब रूप गोस्वामी ने महाप्रभु को पत्र द्वारा बताया कि आपका शिष्य गोपाल आ गया है। जब महाप्रभु वो पत्र पढ़े तब वे आनंद से नृत्य करने लगे। चैतन्य महाप्रभु ने उस पत्र का उत्तर देते हुए लिखा कि गोपाल को निरंतर रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी के संरक्षण में ही रहना है। महाप्रभु ने पत्र के साथ कुछ भेंट भी भेजी गोपाल के लिए। गोपाल भट्ट गोस्वामी महाप्रभु की याद में निरंतर अश्रु बहाते। तब एक दिन महाप्रभु गोपाल भट्ट गोस्वामी के स्वप्न में आए और कहा कि अगर तुम मेरा दर्शन लेना चाहते हो तो नेपाल जाओ और शालिग्राम प्राप्त करो और उसमें मेरा दर्शन करो। श्रील गोपाल भट्ट गोस्वामी तब नेपाल गए और मुक्तिनाथ के दर्शन किए। फिर दामोदर कुंड में स्नान किया। स्नान करके जब वे सूर्य को जल दे रहे थे तब उनके हाथ में एक शालिग्राम शिला आ गई। तब उन्होंने उस शिला को पुनः जल में बहा दिया। फिर से सूर्य को जल देने के लिए पानी लिया, तब फिर से शिला उनके हाथ में आ गई। तब फिर से उन्होंने शिला बहा दिया। ऐसा कई बार हुआ। तब उनको ध्यान आया कि अच्छा हाँ, चैतन्य महाप्रभु ने कहा था कि तुम्हें मैं शालिग्राम शिला में दर्शन दूंगा। तब उन्होंने शालिग्राम शिला रख ली। ऐसा करके उनको 12 शालिग्राम शिलाएं मिली, जिसमें से एक शिला नारायण शिला थी। और फिर वो उन शिलाओं को लेकर वृंदावन लौट आए।
एक दिन नरसिम्हा चतुर्दशी के दिन पंजाब से बहुत बड़ा सेठ आया और वो वृंदावन में जितने भी विग्रह थे उन सभी को आभूषण भेंट कर रहा था। तब उस सेठ को पता चला कि एक महान संत गोपाल भट्ट गोस्वामी वृंदावन में रहते हैं। वो उनके पास गया और उनको भी आभूषण भेंट करने लगा। तब गोपाल भट्ट गोस्वामी ने कहा कि मेरे पास तो विग्रह नहीं, केवल शिलाएं हैं, मुझे ये आभूषण का उपयोग नहीं है। किंतु सेठ ने बहुत आग्रह किया। तब गोपाल भट्ट गोस्वामी ने आभूषण और अलंकार स्वीकार कर लिया। उस दिन नरसिम्हा चतुर्दशी थी तो गोपाल भट्ट गोस्वामी नरसिम्ह देव की लीला सुनने लगे। कहने लगे कि कैसे प्रहलाद महाराज के लिए भगवान नरसिम्ह देव एक खंबे से प्रकट हो गए। उस दिन रात में जब गोपाल भट्ट गोस्वामी सोने गए तब वे सोचने लगे कि कैसे प्रहलाद महाराज, जो कि असुर कुल में जन्म लेने के पश्चात भी अपनी भक्ति और विश्वास से भगवान को प्रसन्न कर सके, और भगवान ने उनके लिए नरसिम्ह का रूप भी धारण कर खंबे से प्रकट हुए। किंतु मैं कितना अधम हूँ, मैं ब्राह्मण कुल में जन्म लेने के बाद, जप तप करने के बाद भी भगवान मेरे लिए शिला से प्रकट नहीं हो रहे हैं। मैं उनका श्रृंगार आभूषण नहीं कर सकता। अवश्य मेरे भीतर भक्ति की कमी है। मैं अधम हूँ, पापी हूँ। ऐसा सोचकर वे रोने लगे और कुछ देर बाद सो गए। जब वो सुबह उठे तब वे यमुना में स्नान कर यमुना का जल लाए अपने शिलाओं को स्नान कराने के लिए। लेकिन उन्होंने देखा कि उनकी नारायण शिला बीच में से फट गई थी और बीच में से अति सुंदर त्रिभंग ललित श्याम साक्षात विराजमान थे। तब उन्होंने रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी और अन्य भक्तों को भी बुलाया और बहुत बड़ा उत्सव मनाया। और फिर रूप गोस्वामी ने उन विग्रह का नामकरण कर दिया श्री श्री राधा रमण। जी हाँ, वही वृंदावन के लाडले राधा रमण जिनका दर्शन हम आज भी अपनी भौतिक आंखों से कर सकते हैं। कितना भाग्य है हमारा। राधा रमण लाल की जय। सन 1643 में श्रावण कृष्ण पंचमी के दिन गोपाल भट्ट गोस्वामी इस धराधाम से अप्रकट हो गए। श्री राधा रमण मंदिर वृंदावन में आज भी गोपाल भट्ट गोस्वामी जी की समाधि मंदिर का दर्शन आप लोग ले सकते हैं। श्रीला गोपाल भट्ट गोस्वामी इतने विनम्र थे कि उन्होंने श्रीला कृष्णदास कविराज गोस्वामी को मना कर दिया कि मेरे बारे में कुछ भी मत लिखना, मैं बहुत ही पतित हूँ। इसलिए चैतन्य चरितामृत में गोपाल भट्ट गोस्वामी के बारे में ज्यादा वर्णन नहीं मिलता। तो आज गोपाल भट्ट गोस्वामी जी के आविर्भाव दिवस पर हम उनसे प्रार्थना कर सकते हैं कि उनके जैसे लेश मात्र भी भक्ति भाव, विश्वास और नम्रता हमारे भीतर भी आए और हमारा जीवन सफल बन सके। तो प्रिय दर्शकों, आप जब भी श्री राधा रमण के दर्शन करें तो गोपाल भट्ट गोस्वामी का स्मरण अवश्य करें, क्योंकि उन्हीं की भक्ति के कारण आज हमें राधा रमण के दर्शन मिल पाते हैं। गोपाल भट्ट गोस्वामी की जय। धन्यवाद। हरे कृष्णा। ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन, और इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा DTH ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 7666 839 839।